तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी यहाँ पर ब्रुनोई और सिंगापुर की विजिट की। सबसे पहले तो आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि G20 के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आसियान से पूछने में उनको शर्म नहीं आएगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को गवर्नमेंट का थर्ड टेन्योर के अंदर भी सपोर्ट करने की बात की गई कि मिलकर काम करेंगे भाई शानदार तरीके से। अभी मोदी जी की जो विजिट है ये फर्स्ट बायलेटरल विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की टू द ब्रुनोई, और फोकस किया जा रहा है सिंगापुर के साथ में। मेनली हम लोग सेमी कंडक्टर को लेकर काम करने वाले हैं। आसियान के द्वारा लेड एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी। इंडिया इसका पार्ट था, पर 2019 में हम लोगों ने इससे अपना हाथ खींच लिया था, जिसको यहाँ पर RCEP बोला गया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी यहाँ पर ब्रुनोई और सिंगापुर की विजिट की, तो यहाँ पर ये इंगेज कर रहे हैं आसियान कंट्री के साथ में, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गए, तो इसको आप लोग समझना। सबसे पहले तो आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि G20 के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आसियान से पूछने में उनको शर्म नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों को भी पढ़ना है, आप लोगों को भी शर्म नहीं करनी है, चीजों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, आसियान कंट्री के जो मेंबर हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर में, और आसियान डिक्लेरेशन के थ्रू इसको लेकर आया गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश आप लोगों यहाँ पर थे जो कि फाउंडिंग मेंबर है। पर लेकिन आगे टाइम टू टाइम दूसरे मेंबर जुड़ने स्टार्ट हो गए। ब्रुनोई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997 और कंबोडिया 1999 में जुड़ गए यहाँ पर। ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास से ही हमारा एक फोकस रहता था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको बाद में चेंज कर कर एक्ट ईस्ट कर दिया। मतलब बहुत देख लिया, अब काम करेंगे मिलकर साथ में। इसका मतलब क्या है, हमारे देश की लोकेशन आप लोग देखो यहाँ पर, ये हमारा देश हो गया, तो हम लोग ईस्ट साइड में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर पहले ईस्ट में देखा, फिर हम लोग वेस्ट में चलना स्टार्ट हुए, और आज की डेट में हमारे रिलेशन जो है वेस्ट के साइड भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन ईस्ट जो है वो हमारे पास में है, इंडियन ओशन के अंदर में है, तो इनके साथ में हम लोग अच्छे लेवल पर इंगेज करना चाहते हैं, ताकि हम लोग मिलकर काम कर सकें इस रीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंट विजिट की जो ब्रुनोई और सिंगापुर की, तो यहां पर इनके द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को गवर्नमेंट का थर्ड टेन्योर के अंदर भी सपोर्ट करने की बात की गई कि मिलकर काम करेंगे भाई शानदार तरीके से। फोकस क्या है, फोकस ये है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ में हम लोग मिलकर काम करेंगे। 2018 में जैसे हम लोग मिलकर मिलकर आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो अभी इस चीज को लेकर, अभी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि लाओस भी ट्रेवल करेंगे यहाँ पर। इसी के चलते आने वाले टाइम पे आप लोगों को फिलीपीन और इंडोनेशिया की भी विजिट होती नजर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में सारे देश जो है उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह से इन्विटेशन आ रहे हैं और इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन को प्रेफरेंस देने की कोशिश की जा रही है हमारे देश की सरकार के द्वारा। हम लोग इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आने वाले टाइम में मिलकर काम करते हुए हम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग को देखने को मिलेगी कि हमारे पड़ोसी अगर हमारे साथ में अच्छे से रहे, तो भाई वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कहीं ना कहीं। अगर पड़ोसी के साथ में लड़ते रहेंगे तो हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा बोल सकते हो। अभी जो लाओस के बारे में एक बात ध्यान रख लेना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। लाओस आप लोगों को यहाँ पर कंट्री देखने को मिलेगी जो कि लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरी है। और प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था, नाम दे दिए थे जैसे थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ 3 4 म्यांमार, ये फिर लाओस, और पूछ लिया कौन सी लैंड लॉक कंट्री है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से निकल कर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मोदी जी की जो विजिट है ये फर्स्ट बायलेटरल विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की टू द ब्रुनोई, ठीक है। और इंडिया का जो ट्रेड है आसियान के साथ में वो डबल होने जा रहा है पास्ट डेकेड में। अगर देखोगे तो ब्रुनोई जो है उसके साथ में हमारा ट्रेड डिक्लाइन हुआ है। तो पर्टिकुलरली इंडिया अगर बात करें, इंपोर्ट करता है ऑयल फ्रॉम द रसिया 2022 से। तो अगर बात करें आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पर ब्रुनोई के साथ में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके साथ में अपने रिलेशन बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। डिस्कस किए जा रहे हैं डिफेंस जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर। इसी के साथ में स्पेस कोऑपरेशन में ब्रुनोई जो है वो इसरो के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करेगा, स्टेशन भी होस्ट करेगा इसरो का। तो इसरो हमारे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चेहरे, एक हमारे सर का ताज है आज की डेट में। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी के लिए कोऑपरेशन किया जा रहा है आने वाले टाइम में, जो कि एक फ्रूटफुल हो सकता है दोनों के लिए। और फोकस किया जा रहा है सिंगापुर के साथ में, मेनली हम लोग सेमी कंडक्टर को लेकर काम करने वाले हैं। अभी सिंगापुर में जो विजिट हुई उसमें सेमी कंडक्टर के ऊपर में फोकस किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए हमारी जो नजर जाती है वो चाइना की ओर जाती है। कहने के लिए हम लोग चाइना से चिढ़ते रहते हैं कि चाइना चाइना चाइना। भाई साहब हमारे देश के अंदर में अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे, और इतने सेक्टर ऐसे हैं जो कि चाइना के ऊपर टिके हुए हैं, बेस है चाइना। अगर चाइना वो बेस खींच ले तो बहुत सारे एरिया में त्रासदी आ जाए हमारे देश के अंदर में।
तो इसीलिए इस चीज को हम लोग चेंज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो एरिया है वो हम लोग दूसरे एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि एक ही थाली में सारे अपने एग्स न रखे जाएं। कल को चलकर चाइना बदतमीजी काटे तो हम लोग अपने पैरों पर खड़े हुए पाए जाए। तो इसके चलते हम लोग अपना एरिया जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो इंडिया जो है चिप मेकिंग इंडस्ट्री जो बेसिकली सिंगापुर के अंदर में है, उसके साथ में मिलकर हम लोग कोलेबरेट कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारी जो चाइना के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। एफडीआई के मामले में भी सिंगापुर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। और फिलहाल के टाइम पर जैसी चाइना, यूएसए और ताइवान के बीच में टेंशन चल रही है, तो हो सकता है कल को चलकर ये दिक्कत देखने को मिले, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई की वजह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट भूखा मर गया। ऐसे ही कल को चाइना और ताइवान के बीच में अगर लड़ाई होती है, जो सेमीकंडक्टर का हब है इंडिया के लिए, तो हमारे पास में ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। क्योंकि यूएसए जितना इंटरेस्ट दिखा रहा है दोनों के बीच में, तो कल को चलकर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी हरकतें हो सकती है, ठीक है। इसके चलते इंडिया जो है, अभी आप लोगों को पता है आसियान के साथ में कुछ मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे नेगेटिव, ये तो मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी नेगेटिव मुद्दा क्या है? आसियान के द्वारा लेड एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टार्ट की गई थी। इंडिया इसका पार्ट था, पर 2019 में हम लोगों ने इससे अपना हाथ खींच लिया था, जिसको यहाँ पर आरसीईपी बोला गया था। क्यों इसलिए खींचा गया था? क्योंकि हमने ये बोला था कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही थी। पर लेकिन मोदी जी की वो स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंदर में जाता हूँ तो मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रही है। और गांधी जी भी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो होते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप के अंदर में जाऊंगा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इस ग्रुप के अंदर में कई सारे और देश हैं। ऑस्ट्रेलिया डेयरी सेक्टर में बहुत ही टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। हमारे देश के अंदर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो हमारे किसानों का जो बेसिकली सामान बेचा जाता है मार्केट में, वो बेचना और खरीदना बंद हो जाएगा। तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे फार्मर्स के ऊपर में। तो इसलिए हम लोगों ने 2019 में अपना हाथ खींच लिया। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया रिकंसिडर करने के लिए डिसीजन। आसियान ने अपील की थी यहाँ पर, भाई आ जाओ, जुड़ जाओ, मिलकर काम करेंगे। फिर भी हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। तो एक चैलेंज भी है दोनों के बीच में अगर बोले। अगर बात करें अपॉर्चुनिटी भी है, हम लोगों ने 2009 से आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स को लेकर बात करें तो उसकी अपॉर्चुनिटी को अपडेट किया है, जिसमें हम लोगों ने बोला यहाँ पर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद सिंगापुर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनको लेकर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आसियान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो इसलिए आसियान के मेंबर के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो विजिट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आसियान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे क्यों बनाना जरूरी है? साउथ चाइना सी वाले रीजन में, या फिर म्यांमार वाले टाइम पे, या फिर क्वाड के साथ में अगर बात करें, तो चाइना जो है वो कई बार अपनी टांग अड़ाता हुआ नजर आता है। और ये सारे आसियान देश यहाँ पर चाहते हैं, ये पर्सनली चाहते हैं कि भारत यहाँ पर इस ग्रुप का पार्ट बने। क्यों? क्योंकि अगर चाइना आता है यहाँ पर तो अपना डोमिनेशन दिखाता है। तो ये देश छोटे छोटे हमेशा चाहते हैं कि भारत और बेसिकली चाइना के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ताकि वो ग्रुप सही से चलता रहे। वो ये नहीं चाहते कि कोई एक आए वो अपनी दादागिरी चलाने लगे यहाँ पर। क्योंकि कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला होना चाहिए ना। एक ने बोला कुछ बदतमीजी वाली बात है तो दूसरा उसको चेक करने वाला होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया और आसियान की अगर पुरानी हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे, 1996 में आसियान रीजनल फोरम जो बनाया गया यहाँ पर, इंडिया इसका मेंबर बना। 2002 में इंडिया आसियान की एनुअल समिट लेवल मीटिंग स्टार्ट होगी। 2009 में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सामान थोड़ा सा लाना ले जाना कई सारे आसियान देशों के साथ में। इसी के साथ में 2022 में इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर। 2014 में इंडिया और आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे बढ़े यहाँ पर। तो आसियान के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। लेकिन जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, इसमें आसियान ही नहीं है अकेला, इसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो पढ़ा रखा है कई बार। इसमें ये बताइए टोटल कितनी कंट्री हैं आज की डेट में, तो आप लोगों को पता चलेगा। ग्रुप में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इसको, तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। 2018 में सेलिब्रेट किए गए 25 साल दोनों के रिलेशनशिप के हमारे द्वारा यहाँ पर। और इसी के साथ में आप लोग को याद होगा, हमारे देश के अंदर में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था रिपब्लिक डे की जब परेड हुई थी 26 जनवरी 2018 में, सारे के सारे 10 के 10 आसियान कंट्रीज को। तो इसलिए भी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और हमारा ऑलरेडी यूपीएससी जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लुक ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर, कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए। तो 2018 में इसने क्वेश्चन भी पूछ लिया आप लोगों से।
तो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग जरूर कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर आप लोग अच्छे से चलिएगा। देखो एक क्वेश्चन एटलीस्ट डेली लिखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो रेगुलर क्वेश्चन लिखते हैं, और मतलब उनका नाम तक भी मुझे याद है, मैं देखता रहता हूँ, वो कई बार गायब हो जाते हैं, मैंने कहा कहाँ चले गए यार, क्या दिक्कत हो गई। तो जब आप लोग आंसर देते हो तो मुझे याद रहने लगते हैं आप लोगों के नाम, पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एटलीस्ट कोशिश जरूर किया करो एक बार दिल से, ताकि मुझे ही पता चलता रहे और चीजें आप लोग अच्छे से लेकर चल पाओ, ठीक है।